आपके उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे? अजित पवार का दिलचस्प जवाब, मैं कोई। चुनावी शोर के बीच सियासी पारा हाई है। बड़े नेता अपने उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार में जी जान से जुटे हुए हैं। डिप्टी सीएम अजित पवार भी पीछे नहीं। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में डिप्टी सीएम अजित पवार पर सबकी नजरें टिकी हैं। उनकी पार्टी एनसीपी मैदान में है। ये पहला चुनाव है जब अजित पवार अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर मैदान की कमान संभाल रहे हैं। एनसीपी में दो फाड़ हो चुका है। बुधवार 25 अप्रैल को वो शिरूर लोकसभा सीट पर अढ़ल राव पाटिल के लिए प्रचार कर रहे थे। अजित पवार ने भरोसा जताया कि जनता उनके उम्मीदवार को जिताने का काम करेगी। जब उनसे एवीपी लाइव की सहयोगी वेबसाइट एवीपी माझा ने सवाल किया कि उनके उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे, तो उन्होंने हाथ जोड़ते हुए जवाब दिया, 1 मिनट, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ। हालांकि पवार ने ये जरूर कहा कि वो इस बात को लेकर आश्वस्त है कि उनके उम्मीदवार की ही जीत होगी। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के तहत शिरूर लोकसभा सीट अजित पवार गुट को दी गई है। अढ़ल राव पाटिल पिछला लोकसभा चुनाव शिवसेना के टिकट पर लड़े थे, लेकिन इस साल उन्होंने अजित पवार का खेमा ज्वाइन कर लिया है। अजित पवार ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। महाविकास अघाड़ी की तरफ से इस सीट पर अजित पवार के चाचा शरद पवार की पार्टी से अमोल कोहले मैदान में है। मुकाबला अढ़ल राव पाटिल और अमोल कोहले के बीच ही माना जा रहा है। अढ़ल राव पाटिल ने बुधवार को ही नामांकन दाखिल किया है और पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन के तौर पर रैली की। जब अजित पवार ने शरद गुट के घोषणा पत्र पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मेरा उस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मैंने उनका घोषणा पत्र पढ़ा नहीं है, मैं बिना पढ़े उस पर जवाब नहीं दूं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश में कई काम किए हैं, विपक्ष का काम विरोध करना है।